हेलो दोस्तों। अभी सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और मैं होटल में हूँ। लगभग सन्नाटा सा छाया हुआ है छठ पर्व के चलते। ये देखिए, छठ में अभी पूरा होटल भरा हुआ रहता था, लेकिन अभी छठ के चलते बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो अभी हम लोग आते हैं, जो हुआ ऑफिशियल काम निपटाते हैं, फिर चले जाते हैं। अब ज़्यादा क्या बोलूँ, स्टाफ भी नहीं है अभी, एक दो स्टाफ रह गए हैं बस, उन्हीं से अभी ऑफिस का काम चल रहा है। तो दोस्तों, आप भी छठ पे घर पे ही मनाते होंगे या कहीं जा रहे हैं? मुझे कहीं जाने का मौका नहीं मिल पाया, ऑफिस संभालना पड़ता है तो नहीं जा पाया। दुर्गा पूजा में भी नहीं जा पाया था। जो है अब यही फिलहाल ऑफिस ही देख रहा हूँ। अभी दुकान वाले भी उतना दुकान नहीं खोल रहे हैं, सब घर भागे हुए हैं छठ के लिए। हम लोग भाग नहीं सकते, हम लोग यहीं रहते हैं, रहना पड़ता है। सुबह से ही गाना सब जगह चालू हो गया है, सब जगह गाना बज रहा है, छठ मैया का गीत। अच्छा लगता है सुनने में, दिल से सुनिए तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी सुनिए ज़रूर। कौन सा गाना आपको पसंद है आप भी बताइएगा, कमेंट्स में ये सब ज़रूर बताइएगा आप लोग। दोस्तों, गांव में रहते थे तो गांव का छठ कुछ दूसरे तरह का होता है। वहाँ पर है तो सब नियम कानून वही, लेकिन बहुत कुछ यहाँ से कुछ हार्ड रहता है। वहाँ पर जो हम लोग किए वो सब यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि गेहूँ हो गया, तो चावल हो गया, तो चावल हम लोग को धान को मतलब गांव में एक होता है ढेकी, जो देखते होंगे, तो उस ढेकी में धान को चूर के चावल बनाया जाता है। फिर चावल को फिर चूर के चावल को पूरा गुंडी बना के, जिसको चिकस कहते हैं, तो उसको बनाया जाता है और उससे फिर जो पकवान बनता है वो सब चढ़ता है। तो वो सब में जो मेहनत लगता है वो मेहनत इधर नहीं है। गाँव में कुछ अलग मेहनत होता है। उतना मेहनत आज के ज़माने में अब उतना चावल को चूरना उस ढेकी के सहारे अब सबके लिए उतना मुमकिन नहीं रह गया। और कहीं ना कहीं लोग गांव में भी कंप्रोमाइज़ कर लिए हैं कि अब ढेकी को हटा दिए हैं और मिल में ही कुटाने लगे हैं। तो करना पड़ता है इस तरह, क्योंकि अब उतना समय नहीं रहा सबके पास और उतना एनर्जी तो है, लेकिन फिर भी उसमें कूटना नहीं चाहते हैं। हम लोग कूटे हैं, हम लोग इसको किए हैं, और किए हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगता है। वो मेहनत इधर नहीं है। जो मेहनत गांव में लगता है वो मेहनत हम लोग को गांव में जो होता है, इधर नहीं कह सकते कैसा, मतलब लोग क्या समझेंगे, लेकिन हम लोग जो किए हैं उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि गांव में शहर में थोड़ा सा अंतर है। वो हमने देखा है, उसमें बहुत मेहनत लगता है। कि हमारी चाची जी करती थी, तो अब वो नहीं रही, उनका देहांत हो गया है। तो फिलहाल पूजा हम लोग का पंडित जी के घर में जाता है, तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल इस वक्त। लेकिन जो किए हैं, जितना दिन किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से किए। और बहुत सारा काम, ज़्यादातर 80% काम मैं ही निपटाता था, और हमको पता है इसमें क्या मेहनत लगता है, इसलिए मैं ही करता था, तो मुझे पता है। इधर कभी किसी के घर में मुझे करने का उतना मौका नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर सबके अपने अपने लड़के हैं, घर में सदस्य हैं, सब अपना कर लेते हैं। वहाँ पर हम रहते थे, मेरे चचेरे भाई लोग रहते थे, वो लोग करते थे, सब मिल के हम लोग इस चीज़ को कर लेते थे, एडजस्ट कर लेते थे हम लोग सब मिल के। और उस समय धान कुटाने के लिए जो जाना पड़ता था ना, तो अगर ठेके से कुट जब मिल चालू हो गया तो करीबन 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता था। या तो साइकिल पर लेके जाते थे, मोटरसाइकिल उस समय उतना उपलब्ध नहीं था, तो साइकिल पर लेके जाते थे और साइकिल पर फिर कुटवा के लाते थे। उसके बाद यहाँ पर सब होता था, व्यवस्था बनता था। तो वहाँ मेहनत लगता था, बहुत मेहनत लगता था, इसमें कोई शक नहीं। और जो गांव में करते हैं वो जानते हैं कि क्या मेहनत लगता था। और थोड़ा सा गांव के लोग कुछ वरिष्ठ होते हैं, ताकत में कुछ तो अंतर होता है। वहाँ पर लोग
गाँव का खाना, शुद्ध खाना जो होता है ना, उनकी ताकत में बढ़ोतरी होती है। तो इस नाते वो बहुत करते हैं और सबके लिए संभव नहीं है, हमने देखा है। फिर भी गाँव के लोग जो बाहर में रहते हैं, वो जब छठ में आते हैं, वो लोग करते ही हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि ताकत नहीं है, सबका ताकत है, लेकिन वो जो गाँव का पूजा है, वो शहर की पूजा से अलग है। मेरे गाँव का पूजा मैं अपना कह रहा हूँ, और गाँव का पता नहीं कैसा होता होगा, लेकिन वो ढेकी अब मेरे ख्याल से नहीं है शायद किसी के यहाँ पर, अब सभी मिलों में चले गए हैं। तो आसान भी पड़ता है। उसके बाद जो पकवान बनता था, वो तो आम की लकड़ी में ही बनता है, वो तो जानते ही हैं। वो आम की लकड़ी में बनता है, जहाँ पे होना है उसी जगह पे बनता है। तो और लोगों का भी पर्व हम लोग को घर में दिया जाता था, हम लोग भी उसको मिल-जुल के उसको सब कर देते थे, लोग बना देते थे। मेरी तरफ से माँ रहती थी, तो माँ रहती थी, माँ उतना नहीं कर पाती थी, तो हम ही करते थे। जैसे पुआ बनाना हो गया, डलिया सजाना हो गया, ये सब सारा काम मेरा रहता था, हम इसको करते थे। चूँकि किए हैं इसलिए हमको पता है अच्छी तरह से इसमें क्या लगता है। तो दोस्तों किसी दिन विस्तार से बताऊंगा, मैं गांव जाऊंगा तो क्या क्या करता था उस समय। मैं फिर एक बार से गांव जाऊंगा तो आपको बताऊंगा छठ के बारे में, किस तरह किस जगह पे क्या होता था। दुर्गा पूजा में जाने का मौका नहीं मिला तो मैं नहीं बता पाया, लेकिन फिर जाऊंगा तब छठ के बारे में कुछ बता सका तो ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ। ऑफिस में फिलहाल अकेला हूँ, तो कुछ देर के बाद छुट्टी होगी, चला जाऊंगा। फिर एक स्टाफ आएगा तो वो रुकेगा, मैं जाऊंगा, फिर जाके घर में बातें करते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ। और मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और कुछ बातें कहनी थी आपसे, खैर फिलहाल फिर बाद में कहूँगा, फिलहाल मैं इतना ही कह रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ, आता हूँ। वेलकम बैक दोस्तों। आज मेरी गृह मंत्री जरा मूड खराब है उनका, भन्नाई हुई है, तो काम तेजी से हो रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो उनका मूड खराब है, पता नहीं किस बात का उनका मूड खराब है, देखना होगा क्यों खराब है मूड आपका। ऑनलाइन है, देखिए मूड क्यों खराब है आपका। बीबी जब रूठे तो याद आती है साली। कोई फायदा नहीं, साली शादियों, जितनी सालियां हैं सबकी शादी हो चुकी है, इसलिए अब मनाने के लिए कोई जगह नहीं है। घूम फिर के बीबी पर ही आना पड़ेगा। क्या am I right? क्या बेटा, मम्मी खिसी आई हुई है, देख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मनाते हैं, है ना। कैसे मनाते हैं देखो, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा, थोड़ा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। चलिए, बहुत जल्दी मान गई, हम गुस्साते नहीं, बहुत जल्दी मान गई हैं। हर औरत यही कहती है कि हम गुस्साते नहीं हैं, लेकिन जिसको झेलना पड़ता है तो वही जानता है ना, है कि नहीं दोस्तों। आप भी अनभिज्ञ नहीं होंगे, जानते ही होंगे। तो फिलहाल स्थिति ये है कि ये मान गई हैं, और बहुत जल्दी मान गई हैं। अब आगे देखते हैं, कहीं आगे कुछ मूड खराब ना हो। अभी क्या, अभी क्या आ जाएगी, वो क्या है, खाना बना देता, बना दे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, अगर फिर उठे तो फिर बताऊंगा। फिलहाल मान गई हैं, फिर आते हैं। गंजिश ने हाथ से, दोनों हाथ से, दोनों हाथ। अपने लगा लिए, हमको लगाने की जगह पे अपने लगा लिए, देखो। हमको लगा दो, हमको लगा। और लगा दो इधर इधर। बेटा खतरा तो ठीक।
मिला दी मेरे बेटी द्वारा अपना श्रृंगार करने के बाद हो गया बेटा, मेरा हो गया। और कर दो, ठीक से लगा दो। हाँ। वाह बेटा, वाह बेटा, ओले मेरा बिटुआ, मेरा बिटुआ। चलो हम मिला लेंगे। अब तुम्हारा पोछ दे, इधर आओ, काजल खराब कर दी, इधर आओ बाबू, आप काजल ठीक कर दो। चलिए नाश्ता कर लीजिए। दोनों बेटी, आज मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर मार्केट जा रहा हूँ। गिरे की इधर हो ना, मार्केट जा रहा हूँ। ये देखिए फिक्की, ये मेरी छोटी, देखो 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 देखो, बोला हाय बोल दो बेटा, हाय बोल। ऐसे लेकर मार्केट जा रहा हूँ मैं। तुम्हें रो, तुम्हें रो, तुम्हें रो, हम लोग तुम्हें रो। एक्साइटमेंट इसका। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं गैस के चूल्हा बनवाने के लिए। छोटा सा गैस का चूल्हा पड़ा हुआ था घर में, तो उसको हम लोग बनवा ले रहे हैं। तो 2 चूल्हा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और देखिए मेरी बेटी जाने की जिद करने लगी, तो इसको ले गए हैं। दुकान में बैठ के बदमाशी कर रही है जितना खुल के हो सके। बाहर निकलती है तो एकदम आज़ाद महसूस करती है उसका। देखिए अभी मोटरसाइकिल में बैठती नहीं है जल्दी, लेकिन आज हम इसको आगे बैठा के लाए हैं। मेरे खुल के देखो, खुल के बदमाशी करो। अभी नहीं करोगी तो कब करोगी, बड़ा में तो करना नहीं है। और दुकान में चूल्हा बना दिया, लेके घर निकलेंगे। छोटा बच्चा बैठाने में तो डर लगता है, लेकिन फिर भी उसको लेके आए। ये देखिए बैठना भी नहीं चाह रही है नीचे, बस बदमाशी करेगी नीचे में। तो ये बहुत दिन से पड़ा हुआ था चूल्हा, तो आज उसको बनवा दिए हैं, कुछ काम आ जाएगा। और लेके अब घर की ओर रवाना होंगे। हाँ जो काम है वो करेगी, दिन का काम है। मेरा तो आज दिन में बैठा बैठी चल रहा है। जो पूजा था आज, छुट्टी छठी ऐसे भी था, तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था। अभी तक घर में ही रहे। इसके साथ खेलना भी अच्छा लगता है, छोटे बच्चे के साथ। देखिए हम भी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं इसके साथ खेलने में। तो दोस्तों छठ पूजा समाप्त हो गई। लगभग हम लोग हिंदुओं के सारे पर्व लगभग समाप्त हो गए हैं। अब एक दो अगर होगा तो मुझे अपना याद नहीं है, हो सकता है कहीं से निकल जाए या याद आ जाए। तो अब तो दिन भर तो उसी में जितने लोग का प्रसाद भी आया, दिन भर बस खाए पिए अच्छा से नारियल फोड़ कर नारियल का पानी भी पिए, खाए भी और ठेकुआ भी खाए। जो चीज़ चढ़ा था प्रसाद में सब कुछ खाए। खा के हम लोग ड्यूटी से फिर आए अभी। अब खाना वाना खा के जा रहे हैं सोने के लिए। आप लोग भी सोइए, दिन भर का बहुत थके हुए होंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम। सुबह मिलते हैं एक नई सुबह के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल एवरग्रीन सुजीत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल सुबह।